नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर का जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ है उसमें किस पेपर में कितने अंक प्राप्त करने हैं पास होने के लिए, किस पेपर में कितने प्रश्न सही करने हैं पास होने के लिए, किस पेपर में एक प्रश्न कितने अंक का होता है, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके तथा सभी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मैं पहले ही बता दूं, BD 201 ध्यान रखना, BD 201 और BD 202 में 32 अंक प्राप्त करने हैं पास होने के लिए। एक लाइन बता रहा हूँ, BD 201 और BD 202 में 32 अंक प्राप्त करने हैं कम से कम आपको पास होने के लिए। और BD 203, BD 204, BD 205 में 16 अंक प्राप्त करने हैं पास होने के लिए। तथा तीसरा पॉइंट, सभी पेपर में 20 प्रश्न कम से कम आपके सही होने चाहिए पास होने के लिए। और चौथा पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, BD 201 और BD 202 का एक प्रश्न 1.6 अंक का है तथा BD 203, 204, 205 का एक प्रश्न 0.8 अंक का है। इतना क्लियर हो गया। BD 201, BD 202 में आपको 32 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए दोनों पेपर में, ठीक है। और BD 203, BD 204, BD 205 में 16 अंक प्राप्त करना है आपको पास होने के लिए। और सभी पेपर में कम से कम आपके 20 प्रश्न सही होने चाहिए पास होने के लिए। BD 201, BD 202 का एक प्रश्न 1.6 अंक का होता है। BD 203, BD 204, BD 205 का एक प्रश्न 0.8 अंक का होता है। ये कुछ पॉइंट हैं। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, जो बार बार आप लोग पूछते हैं, आप लोग ध्यान रखना, अगर 0.5 या इससे अधिक अगर आपके अंक आ रहे हैं तो वो बराबर 1 अंक मान लिया जाता है, ठीक है। 0.5 या इससे अधिक है तो वो बराबर 1 अंक मान लिया जाता है। 0.5 या 0.5 से कम है तो वो अंक नहीं जोड़ा जाता है। कैसे, हम लोग देख लेते हैं थोड़ा से। जैसे मान लीजिए BD 201 और 202 का एक प्रश्न कितना है, 1.6 है। एक प्रश्न कितने अंक का है, 1.6 का है। तो ये कितना बराबर होगा, ये 2 अंक के बराबर होगा। मान लीजिए BD 201, 202 में आपका एक प्रश्न गलत हो जाता है तो आपका 2 अंक कट जाएगा। क्यों? क्योंकि एक प्रश्न 1.6 अंक का है। ये आप समझ गए हो। इसका मतलब अगर आपका 49 प्रश्न दोनों में BD 201 या 202 में सही है तो आपका 78 अंक मिलेगा। लेकिन यदि आपके 2 प्रश्न गलत हो जाते हैं, 2 प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं तो 1.6 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 3.2। अब कितना अंक आपका कट रहा है, सिर्फ 3 अंक, क्योंकि ये दशमलव के बाद जो है ये 5 से कम है तो इसे नहीं जोड़ा जाएगा। तो अगर आपके 2 प्रश्न गलत हैं BD 201 और 202 में किसी में भी, तो आपके 3 अंक कटेंगे। लेकिन अगर आपके एक प्रश्न गलत हैं BD 201 या 202 में तो आपके 2 अंक कटेंगे। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। हर चीज़ में एकदम क्लियर कर रहा हूँ। मेरे हाथ में थोड़ा सा जो तर्जनी है इसमें फ्रैक्चर हो गया है, टाका लगा है, तो इसलिए मैं उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से बता नहीं पा रहा हूँ, लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो दूसरी उंगली से बहुत अच्छा हो नहीं पा रहा। प्लीज़ आप लोग मैनेज कीजिएगा। आप लोग बार बार कह रहे हैं इसलिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अगला पेपर है 203, 204, 205 में एक प्रश्न 0.8 अंक का है। इसका मतलब अगर आपका एक प्रश्न गलत होता है तो आपका 1 अंक कटेगा। समझ गए आप लोग। BD 203, 204, 205 में यदि आपका एक प्रश्न गलत होता है तो आपका 1 अंक कटेगा। लेकिन यदि आपका 2 प्रश्न गलत होता है BD 203, 204, 205 में तो आप 0.8 अंक से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 1.6। तो यदि आपका 2 प्रश्न गलत होता है तो आपका 1.6, तो ये 0.5 से अधिक है, इसका मतलब 2 मान लिया जाएगा। तो अगर आपका 2 प्रश्न गलत होता है तो आपका 2 अंक कटेगा। लेकिन
यदि आपका 3 प्रश्न गलत होता है किसमें, BD 203, 204, 205 में, तो 0.8 से गुणा करो, कितना आएगा, 2.4 आएगा। अब आपका कितना अंक कटेगा, तो आपका कटेगा 2 अंक, क्योंकि ये 0.5 से कम है। तो आप समझ गए होंगे, यदि आपका BD 201, 202 में एक प्रश्न गलत होगा तो आपका 2 अंक कटेगा, और 2 प्रश्न गलत होगा BD 201, 202 में तो आपका 3 अंक कटेगा। लेकिन यदि आपका BD 203, 204, 205 में एक प्रश्न गलत होगा तो 1 अंक कटेगा, 2 प्रश्न गलत होगा तो 2 अंक कटेगा, लेकिन अगर 3 प्रश्न गलत होगा तो आपका 2 अंक ही कटेगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आपका 3 प्रश्न गलत है तब भी आपका 2 अंक ही कटेगा। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण था। आप लोग बार बार पूछ रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे, इसलिए हम लोग इस पर बात किए हैं। अब हम लोग देखेंगे पूरा विस्तार से इसमें कैसे क्या था। तो ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मैंने पहले बताया मेरे उंगली में थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया। हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनरोलमेंट नंबर। जिसका इनरोलमेंट नंबर नहीं चढ़ा है, जिसकी मार्कशीट पे, आप लोग ध्यान रखना, आप लोग प्रमोट हुए थे तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट पे देखिए आपके पास होगा, उसमें अगर आपका इनरोलमेंट नंबर इस तरह से नहीं लिखा गया है तो आप अभी भी समय है अपने कॉलेज से मिलकर उस पर चढ़वा लीजिए, नहीं तो आप लोग बहुत पछताएंगे और बहुत परेशान हो जाएंगे बाद में। तो ध्यान रखना, जिन लोगों का इनरोलमेंट नंबर फर्स्ट ईयर में नहीं चढ़ा है, देख लीजिएगा, अभी भी अपने कॉलेज से मिलकर उस पर चढ़वा लीजिएगा, ठीक करवा लीजिएगा। बिना इनरोलमेंट का एक तरह से आपकी मार्कशीट फर्जी मानी जाएगी। 2004-5 में देख लीजिए कितने लोग पकड़े गए हैं, एक ही इनरोलमेंट पे 5-5, 10-10, 20-20 मार्कशीट बन चुकी हैं, सर्टिफिकेट बन चुके हैं। तो इसलिए इनरोलमेंट का मतलब ही होता है कि आपकी ये मार्कशीट है, एक रिकॉर्ड रहता है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना। एक्चुअली मेरा भी पेपर है 17 तारीख से एमएड का, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। आप लोग बार बार बहुत चीज़ें बोल रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे धीरे धीरे जो भी समय मिलेगा। लेकिन अगर 20 के बाद आप लोग प्रैक्टिकल होता तो सब कुछ हम बता देंगे, कितनी फाइल बनानी है, हर 16 फाइल बनानी है सेकंड ईयर में। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन सी फाइल आपको भेज भी दूंगा, बट थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है 20 तक। तो लोग देखिए इसमें जो BD 201 है, नॉलेज एंड करिकुलम, जिसको हिंदी में कहते हैं ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, ये कितने अंक का है, 100 अंक का है। जिसमें 20 अंक क्या है आपका इंटरनल, जो आपके टीचर के द्वारा दिया जाता है, आपका अटेंडेंस असाइनमेंट वगैरह पे मिलता है। लेकिन 80 अंक का आपका पेपर था, जिसको थ्योरी बोलते हैं। आप लोग बोलोगे कि डिस्क्रिप्टिव नहीं है तो थ्योरी क्यों बोल रहे हो, कई लोग कन्फ्यूज रहते हैं। तो थ्योरी का मतलब होता है जो आपका पेपर होता है। तो जो आपका पेपर होगा कितने अंक का है, ये 80 अंक का। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, चाहे वो आपका इंटरनल हो या आपकी थ्योरी हो, इसमें आपको 40% अंक आपको प्राप्त करना है पास होने के लिए। क्लियर? तो 40%, 80 का 40% कितना होता है, आप निकाल लीजिएगा, आराम से निकाल देते हैं। 80 × 40/100, 80 का 40% कितना हो जाएगा, 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया ना, तो कितना हो गया, 8 तो 32। ठीक है, तो 8 से कितना हो गया, 32। 80 का अगर 40% आप निकालोगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो कितना हो जाएगा, 32। अर्थात ये 80 का 40% कितना होता है, 32। ठीक है, इसीलिए यहां पर दिया गया है कम से कम आपको 32 अंक होना चाहिए। और 20 का 40% कितना होता है, 16। तो आपको इंटरनल में कम से कम 16 अंक मिलना चाहिए। देखो यहाँ 17 मिला है, कई लोगों को 19 भी मिल जाता है। तो आप लोगों को कैसी अच्छे से परिचय है, टीचर कैसे सपोर्ट करते हैं, तो आपको 19 भी मिल जाएगा, तो बड़ा फायदा होता है। और एक चीज़ बता दूं, अगर आप सेकंड ईयर में 1 अंक आप लाते हैं तो आपको 2.5 अंक आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप प्रमोट हुए हैं। तो चाहे आप लोग ध्यान रखना, प्रैक्टिकल में या फिर इंटरनल में कोशिश करना मैक्सिमम अंक प्राप्त करना, प्लीज़, आपका बहुत मायने रखता है। तो ध्यान रखना, ये हो गया आपका 80 का 40%, 32 अंक आपको प्राप्त करना है पास होने के लिए, मैंने बताया कैसे। और 20 अंक का 40% 8, तो आपको इंटरनल में 8 अंक प्राप्त करना है और थ्योरी में आपको 32 अंक कम से कम प्राप्त करना है पास होने के लिए। और एक प्रश्न 1.6 अंक कैसे आया, तो आप 50 प्रश्न था तो 80 में 50 से भाग दे दो, कट गया, कितनी बार जाएगा, 5 1 के 5, 3 बचा, 5 6 30। तो 80 में 50 से भाग दोगे तो एक प्रश्न 1.6 अंक आ गया। आप लोग समझ गए? तो 80 में 32 अंक आपको प्राप्त करना है, क्योंकि 40% 32 होता है, और 20 में 40% 8 होता है। तो आपको पास होने के लिए 32 अंक पेपर में और इंटरनल में 8 अंक प्राप्त करना है। और एक प्रश्न 1.6 अंक का कैसे होता है मैंने दिखा दिया। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। और ध्यान रखना, मैंने बोला कि 20% कम से कम सही होना चाहिए। तो 40% अगर आप निकालोगे तो
50 का 40% कितना होता है? 40% प्रश्न भी सही होना चाहिए। 50 का 40%, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना हुआ? 4 पंचे 20। तो ध्यान रखना 50 का 40% कितना होता है? 20। इसलिए आपका 20% सही होना चाहिए। अब 20% सही हो गया। एक प्रश्न कितने का था? 1.6 का। अब गुणा करो, इसमें तो कितना आ रहा है? 32 आ रहा है। बात बराबर हो गई? तो या आप 20% सही कीजिए बोलिए, या फिर आप 32 अंक प्राप्त कीजिए। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार बता दे रहा हूं क्लियर, ठीक है? तो अगर आपका 80 अंक है इसमें पेपर, तो 32 अंक प्राप्त कीजिए, या फिर आप इस पेपर में 20 प्रश्न सही कीजिए। और इंटरनल में 20 अंक है तो इसमें 8 अंक आप प्राप्त कीजिए। ये क्लियर हो गया? कुल मिला के आप 40% प्रश्न सही कीजिए या 40% अंक प्राप्त कीजिए, ठीक है? सेम प्रोसेस आपका BD 202 में है। 80 का 40% कितना होगा? 32, सेम जैसे 201 था। और 20 का 40% कितना होगा? 8। तो BD 201 और 202 सेम है। इसमें आपको 32 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए, और इंटरनल में 8 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए। या फिर आपको 20% तो सभी पेपर में आपको सही करना है, ठीक है? मैंने समझाया भी था, एक प्रश्न 1.6 अंक का है, तो अर्थात अगर आपका एक प्रश्न गलत होता है तो आपका 2 अंक कट जाएगा, क्योंकि 0.5 या 0.5 से अधिक रहेगा तो आपको 1 अंक मान लिया जाता है। तो अगर आपका एक प्रश्न गलत होता है तो आपका 2 अंक कट जाएगा। लेकिन अगर आपका 2 प्रश्न गलत होता है BD 201 202 में, तो 2 इंटू 1.6 से गुणा कर दो, ठीक है? तो 2 इंटू 1.6 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 32, 3.2। तो आपका कितना अंक कटेगा? 3 अंक। अर्थात BD 201 202 में एक प्रश्न गलत होगा तो 2 अंक कटेगा, और अगर 2 प्रश्न गलत होगा तो 3 अंक कटेगा। इसी तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया 0.5 या 0.5 से अधिक रहेगा तो 1 अंक मान लिया जाएगा, उससे कम रहेगा तो छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ 0.2 है, इसका मतलब नहीं जोड़ा जाएगा, तो 3 अंक ही जोड़ा जाएगा, ठीक है? तो BD 201 और 202 में आपको 32 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए, और 8 अंक प्राप्त करना है इंटरनल के लिए। और अगर आपका एक प्रश्न गलत होगा तो 2 अंक आपका कटेगा, और 2 प्रश्न अगर आपका गलत होगा तो 3 अंक कटेगा, ठीक है? इतना क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं BD 203 204 205, क्योंकि ये 50 अंक का दोनों हैं, दोनों 50 अंक के हैं, और 40 अंक के पेपर हैं, और 10 अंक का इंटरनल है, ठीक है? तो तीनों एक जैसे ही है, तो बार बार नहीं बताएंगे, तीनों जैसे एक बताते हैं और आप समझ लीजिएगा, ठीक है? तो 203, हाँ आप लोग ध्यान रखना, BD जो 202 है असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसको हिंदी में कहते हैं अधिगम के लिए आकलन, और नॉलेज एंड करिकुलम, इसको हिंदी में कहते हैं ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। और BD 203 क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालय का निर्माण, और योगा एजुकेशन, योग शिक्षा, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षा, इसमें 5 ऑप्शनल था, तो जो आप लिए होंगे जिनका ये मार्कशीट है, ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन लिए थे। तो आप लोग ध्यान रखना 203 में क्या है, ये 50 अंक का है, 10 अंक इंटरनल है, मैंने जो पहले ही बताया, और इसमें 8 अंक मिला है। देखिए यहाँ पर 9 अंक भी मिला है, तो आप अगर टीचर अच्छे से पर्चे सपोर्ट करते हैं तो आपको 9 भी मिल जाएगा। हालांकि DS कॉलेज अलीगढ़ में उसमें कई किसी को 10 अंक भी दे दिए हैं। इस तरह से आपको टीचर कितना सपोर्ट करता है, अगर आपको परिचय थोड़ा है। मैंने पहले ही कहा कि 1 अंक अगर आप पाते हैं सेकेंड ईयर में तो आपका 2.5 अंक मिलेगा। इसलिए प्लीज इंटरनल प्रैक्टिकल पूरी जान लगा दीजिए, टीचरों से आप अच्छे अंक लाइए। जो थ्योरी में लाए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप यहाँ भी पूरी ताकत से कोशिश कीजिए, पर्चे बनाइए और अच्छा अंक लाइए। कैसे लाना है मुझे नहीं पता, बट आपको लाना है प्लीज। तो BD 203 कितने अंक का है? 50 अंक का। 10 अंक इंटरनल है, इसमें आपको 4 अंक प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि 40% मैंने पहले ही कहा ना, इसका आपको 40% आप यहाँ प्राप्त करोगे। तो कैसे होगा? अगर आप 40% 10 का 40% प्राप्त कर, 10 का 40% कितना हो जाएगा आप बताइए? 10 का 40% कितना होगा? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 हो जाएगा। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि इंटरनल में 10 में 4 अंक आपको प्राप्त करना है। वहां पर क्या था? 20 अंक था, तो इसलिए आपको 8 अंक प्राप्त करना था। लेकिन यहाँ पर 10 अंक है तो 40% कितना होता है? 4 होता है। और 40 अंक जो पेपर है, 40 का 40% कितना होता है आप बताइए? 40 इंटू 40% अपॉन 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना हो जाएगा? 16। इसलिए आप 40 में 16 अंक आपको प्राप्त करना है, ठीक है? 40 में आपको 16 अंक प्राप्त करना है कम से कम पास होने के लिए, और 10 में आपको 4 अंक इंटरनल प्राप्त करना है कम से कम पास होने के लिए। और प्रश्न कितने सही करने हैं? 20। क्यों? क्योंकि 50 ही तो है ना भाई। 50 में 50 का आप 40% निकालिए, कितना हो जाएगा? अगर आप 100 कर दोगे कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0, 1 0 से 0, तो 20। मैं पहले बता चुका हूँ।
तो सारे पेपर में BD 201, 202, 203, 204, 205 में 20 प्रश्न आपको सही करना है। तो आप यहाँ भी देख लीजिए, तो 40 में 40 के 40% 16 हो जाएगा, 16 अंक आपको प्राप्त करना है पास होने के लिए। 10 में 10 के 40% 4 हो जाएगा, 4 अंक आपको इंटरनल प्राप्त करना है पास होने के लिए। तो इस तरह से आपको कम से कम 20 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए। और BD 201, 202 में 40 अंक आपको प्राप्त करना है कम से कम पास होने के लिए। तो अगर हमें उम्मीद है कि आप लोग क्लियर हो गया होगा, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। और आगे जो हम देखते हैं इसमें भी सेम प्रोसेस 204 है, इसमें भी और हाँ एक चीज़ भूल गया मैंने, देखा कि जो 16 अंक कैसे आ रहा है। तो अगर आपका 20 प्रश्न सही हो रहा है तो 20 में इसमें 0.8 अंक का है एक प्रश्न, ठीक है। तो अगर आप गुणा करो कितना, 8 दूनी 16, 16 अंक आ जा रहा है। अब कैसे 0.8 आया, मैंने पहले बताया कि 50 प्रश्न है और 40 अंक का है। तो 40 में आप 50 से भाग दीजिए, कट गया, कितना हो जाएगा 40। और यहाँ पर पॉइंट रख के यहाँ 0 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा 5 8 40, ठीक है, 0.8 आ गया। 40 में आप 50 से भाग देंगे तो 0.8 आ जाएगा, अर्थात एक प्रश्न 0.8 अंक का है। किसमें, BD 203, 204, 205 में। लेकिन 201, 202 में कितने है एक प्रश्न, 1.6। मुझे लगता है कि इतना विस्तार से शायद ही कोई बताए, क्योंकि मैं वहाँ से पढ़ा हूँ अग्रा कॉलेज से, इसलिए मुझे हर चीज़ क्लियर पता है। आप देखो कई लोग बता रहे हैं 4 फाइल 5 फाइल बना रहे हैं, शायद उन्हें पता भी नहीं है। आप पता कर सकते हैं कैसे, क्यों बता रहे हैं। 16 फाइल आपको बनाना है सेकंड ईयर में, ध्यान रखना, और 17 फाइल फर्स्ट ईयर में बनाना था। जो बच्चे जानकारी वाले गवर्नमेंट कॉलेज से वो पूछ लीजिएगा, मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। तो जो 16 फाइल मैंने बोल रहा हूँ, उसमें 11 फाइल आपकी है, 2 लेसन प्लान वाली फाइल है और 3 जो है माइक्रो टीचिंग है। पता नहीं कैसे वो 5 फाइल बोल रहे हैं, मैं समझ में नहीं आता है। या झूठ मतलब या गलत क्यों बताते हैं बच्चों को, आपको पता ही है। किसी ने ये भी बताया था कि 8 बजे से पेपर है, आप लोग परेशान हो गए थे। तो पता नहीं क्यों आप लोग ऐसे चैनल को फॉलो करते हो। तो उम्मीद है आप लोग यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। और जैसे मैंने एक चीज़ और बता दिया कि 203 में 16 अंक प्राप्त करना है और 4 अंक, ठीक है। इसमें 20 अंक कम से कम होना चाहिए। और योगा में इसमें भी सेम 40 अंक का है, 50 अंक का है, 40 अंक का आपका पेपर है, 10 अंक आपका इंटरनल है। तो इसमें भी 16 अंक और 4 अंक प्राप्त करना है। और 205 में इसमें भी 50 अंक का है, 40 अंक का पेपर है, 10 अंक इंटरनल। तो इसमें भी 16 अंक 4 अंक प्राप्त करना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कितना गलत होगा, कितना अंक मिलेगा, इसमें भी देख लीजिए। तो 201, 202 में मैंने बता दिया, एक प्रश्न गलत होगा 2 अंक कटेगा, 2 प्रश्न गलत होगा 3 अंक। लेकिन 203, 204, 205 में कैसे होगा, एक प्रश्न गलत होगा तो 0.8 आएगा, इसका मतलब आपका 1 अंक कटेगा, ठीक। लेकिन अगर आपका 2 प्रश्न गलत हो गया, 2 प्रश्न आपका गलत हो गया, तो इसमें 0.8 से गुणा कर दो, कितना आ रहा है 1.6, ठीक है। अगर आपका 2 प्रश्न गलत होता है तो 0.8 से गुणा करो, कितना आएगा 1.6, कितना अंक कटेगा 2 अंक। समझ गए आप लोग। एक प्रश्न गलत होगा तो 1 अंक कटेगा, 2 प्रश्न गलत होगा तो 2 अंक कटेगा। कैसे, 0.5 से ये अधिक है तो 1 अंक मान लिया जाएगा। तो BD 203, 204, 205 में यदि एक प्रश्न आपका गलत होता है तो 1 अंक कटेगा, 2 प्रश्न गलत होगा तो 2 अंक कटेगा। लेकिन यदि आपका 3 प्रश्न गलत होता है तो 0.8 से गुणा करो, कितना आएगा 3 8 24। ध्यान रखना, 3 प्रश्न गलत होगा कितना, 0.5 से कम है, इसका मतलब आपका 2 अंक कटेगा। आप समझ गए। BD 203, 204, 205 में एक प्रश्न गलत होगा तो आपका 1 अंक कटेगा, 2 प्रश्न गलत होगा तो आपका 2 अंक कटेगा। लेकिन यदि 3 प्रश्न आपका गलत हुआ तब भी 2 अंक कटेगा, ठीक है, क्लियर। BD 201, 202 में एक प्रश्न गलत होगा तो 2 अंक कटेगा, 2 प्रश्न गलत होगा तो 3 अंक कटेगा। और BD 203, 204, 205 में एक प्रश्न गलत होगा तो 1 अंक कटेगा, 2 प्रश्न गलत होगा तो 2 अंक कटेगा। लेकिन 3 प्रश्न गलत होगा तो 2 अंक कटेगा। कैसे, मैंने पहले ही बताया, 3 इंटू 0.8 कर दोगे तो 2.4 आ रहा है, जो कि 0.5 से कम है, इसका मतलब 2 अंक ही कटेगा, ठीक है। ये हो गया। आप लोग बार बार बोल रहे थे कि कितना अंक पढ़ना चाहिए पास होने के लिए, तो मैंने बता दिया। BD 201, 202 में 32 अंक प्राप्त करना है पेपर में और 8 अंक प्राप्त करना है इंटरनल में। और 203, 204, 205 में 16 अंक प्राप्त करना है, ठीक है, पेपर में, और 4 अंक प्राप्त करना है इंटरनल में। और सभी पेपर में आपके 20 प्रश्न सही होने चाहिए। थोड़ा सा प्रैक्टिकल को देख लेते हैं, प्रैक्टिकल में है क्या। जो सेकंड ईयर का प्रैक्टिकल है, ध्यान रखना, ये 200 अंक का है। इसमें आपका 50% कम से कम 100 अंक प्राप्त करना है। 160 दिया गया है, कहीं और मिल जाता है 65। तो आप लोग ध्यान रखना, मैं पहले बता रहा हूँ, प्लीज़ पूरी ताकत लगा दो, टीचर से पर्चे बनाओ, और जो भी चीज़ें हैं कैसे भी आप एक अंक महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 अंक आप लाते हैं, प्रमोट हुए हैं तो आपका 2.5 अंक बढ़ जाएगा। और इंटरनल असेसमेंट ये 50 अंक का है तो
मतलब 25 अंक आना चाहिए, इसमें 40 मिला हुआ है 80%। और सेशनल वर्क जो है ये 50 अंक का मिलेगा आपका। सेकंड ईयर की बात कर रहा हूँ, सेकंड ईयर में 300 अंक का है इस तरह से। हाँ, तो 300 अंक रहेगा, इसमें 25 अंक प्राप्त करना है और 40 अंक। तो प्रैक्टिकल और वाइवा 200 अंक का, इंटरनल असेसमेंट 50 अंक का, सेशनल वर्क 50 अंक का। एक चीज़ और आप क्लियर बता दूँ, तो इस तरह से जो सेकंड ईयर का आपका पेपर है 650 अंक का है, ठीक है। और फर्स्ट ईयर का पेपर भी 650 अंक का है, ठीक है। तो सेकंड ईयर में आपका जो पेपर है कितना अंक हो जाएगा, आप ही बताइए कितने अंक का हो जाएगा। 80 अंक आप यहाँ से जोड़ लीजिए, 80 यहाँ, 4 4 4, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 160 अंक। और 8 4 4 3, 120 अंक। तो कितना हो गया, 280 अंक का आपका पेपर था, ठीक है। सेकंड ईयर में 280 अंक का आपका पेपर था, और 20 अंक यहाँ, 20 अंक यहाँ, बाकी 10 3 पेपर है, तो 40 3 70 अंक का आपका इंटरनल है, ठीक है। सेकंड ईयर में 280 अंक का पेपर, 70 अंक का आपका इंटरनल। अब जोड़ोगे कितना हो जाएगा दोनों, तो 8 7 15, तो 350। और 300 अंक जो बच रहा है, इस तरह से आपका 280 का पेपर, 70 अंक का इंटरनल, 350 हो गया, और बच कितना रहा है 300। और उस 300 में क्या है, 200 अंक का मेन प्रैक्टिकल और वाइवा है, और इंटरनल असेसमेंट 50 अंक का है, सेशनल वर्क 50 अंक का है। इसी तरह से फर्स्ट ईयर जो है वो भी 650 अंक होगा, और दोनों मिलाकर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 1300 अंक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख चुके हैं सब कुछ कैसे क्या होगा। आप लोग उम्मीद करता हूँ कोई भी संदेह नहीं हो, आप लोग बार बार पूछ रहे थे। और कितने अंक पे एक परसेंटेज बनता है, हम लोग अगली वीडियो लेकर आएंगे, उसमें देखेंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ कि मेरा पेपर एमएड का 17 तारीख से मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। उसके बाद आप लोग जो कहोगे रिले, आप लोगों की हर एक आज्ञा अपने लिए उधार है, क्योंकि आप लोग मेरे परिवार मतलब बीएड, ये जो मेरे चैनल है सब्सक्राइब किए, तो परिवार के सदस्य जैसे हो। मैंने आंसर की भी नहीं डाला, आज तक नहीं डाला, क्योंकि मेरा नुकसान होगा, अब मतलब आप लोगों का नुकसान होगा, पढ़ा ना पाएँ, इसीलिए हम लोग पूरी कोशिश किए। आप लोग देख भी चुके थे, इतना ज़्यादा प्रश्न आया हुआ है कि बच्चे मुझसे बात करते हैं, बोलते हैं उनका 100% मतलब 50% पूरा सही है, 50% पूरा सही है। बहुत अच्छी बात, लेकिन बहुत खुशी हो रही थी। अब देखे भी थे मेरे पेपर से, मेरे वीडियो से कितने प्रश्न आ रहे थे। 203 में तो 96 प्रश्न आ गया, 100 में सिर्फ 5 वीडियो में 96 प्रश्न, शायद ही कहीं से आएगा। अगर आप भी अब भी आप लोग 50 प्रश्न नहीं सही कर पाते, इसका मतलब है कि आप लोग मेरी वीडियो को पूरी तरह से ध्यान नहीं दिए हो। तो ठीक है, आप लोग क्लियर हो गए, अब शायद कोई कुछ बचा नहीं है। 201 202 में 32 अंक आपको प्राप्त करना है। 202 203 204 में, सॉरी 203 204 205 में 16 अंक आपको प्राप्त करना है, ठीक है। और 20 प्रश्न तो सही होना चाहिए, बाकी सब कुछ क्लियर हो गया है आपको। आप लोग प्रैक्टिकल देखिएगा, इसमें 16 फाइल रहेगी सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में 17 फाइल है। कई लोग पता नहीं कैसे 5 फाइल बता रहे हैं, मैं समझ में नहीं आता क्यों बताते हैं, झूठ क्यों बोलते हैं। नहीं पता है भाई, मत बताओ बच्चों को ना, बट झूठ मत बोलो प्लीज़, बच्चों के साथ अन्याय मत करो। आप बोल दोगे कि 8 बजे बच्चे परेशान हो जाते हैं बिना नोटिस का, मैं यही सोचता हूँ कैसे बता देते हैं, तो कॉन्फिडेंस आता कहाँ से, ना नोटिस ना कुछ, बता देंगे 8 बजे आपका पेपर है, बच्चे जाकर वहाँ परेशान है, तो क्या करूँ। तो प्लीज़ बच्चों के साथ इतना बड़ा अन्याय मत करिए, पैसे के लिए मत कीजिए प्लीज़। तो आप लोग ध्यान रखिए, ये चीज़ें हो गया। तो अगले वीडियो हम लोग देखेंगे कितने प्रश्न में कितना परसेंटेज बनता है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, प्लीज़ आप लोग अपने परिवार के सदस्य जैसे हो। मैं पैसे के लिए तो हर पे मिल भी नहीं रहा है, बट उतना ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ये कोशिश कर रहा हूँ आप लोग हेल्प कीजिए, प्लीज़ आप लोग हेल्प कीजिए, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग जो कहेंगे मैं वैसे ही करता रहूँगा। जो फर्स्ट ईयर में उनका वीडियो हम लोग थ्योरी पूरा पढ़ेंगे, कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे, यूपी टेट सीटेट भी हम लोग ध्यान देंगे, पढ़ेंगे। तो इसलिए आप लोग हम्बली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, अपने कॉलेज के ग्रुप अभी हैं, और बच्चे परेशान है ना कि कितने अंक क्या है, पास होना है, कितने प्रश्न सही करना है, प्रैक्टिकल कितना है, मैं देखेंगे और भी विस्तार से देखेंगे अगली वीडियो में। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं, हर किसी को शेयर कीजिए। इससे हमें इतना होगा कि व्यू ज़्यादा आएगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा, कम आएगा तो दिक्कत होती है। तो अगर व्यू अच्छा आता है तो हम ये भी बनाएंगे कि एक प्रश्न कितने प्रश्न पर एक परसेंटेज बनता है, और आप लोग विस्तार से जानेंगे, ठीक है, जो भी चीज़ रहेगी। तो इसलिए हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इससे आपका कोई नुकसान नहीं, मैं क्लियर बता दूं आपको, कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग हमारा मनोबल आप लोग बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग वीडियो को, शायद इतना कोई विस्तार से बता पाएगा, किसी भी वीडियो में देख लीजिए कोई बताएगा नहीं कि कितना प्रश्न सही होने पर कितने अंक मिलेंगे, बहुत कम लोगों को पता होगा, और इतना विस्तार से, इतना अच्छे से शायद कोई समझा पाएगा। तो ठीक है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए, हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शेयर कीजिए। मेरे हाथ में फ्रैक्चर होने के बाद भी हम काम नहीं कर रहा, फिर भी हम किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग बार बार बोल रहे हैं। तो ध्यान रखना, आप लोग फाइल बना लीजिए। और बार बार हाँ पूछ रहे हैं कि आप लोगों को प्रैक्टिकल कहाँ होगा, तो
पिछली बार तो जो प्रैक्टिकल हुआ था जहाँ आप सेंटर था वहीं हुआ था। इस बार कुछ लोग बोल रहे हैं नोटिस आया है, मतलब अभी नोटिस आया नहीं ऑफिशियल, बस कुछ लोग बोल रहे हैं, टीचर बता रहे हैं कि कॉलेज में ही होगा। तो आप लोग देख लीजिए, जैसे नोटिस आया तो बता दूंगा, बट मेरे से कुछ सर भी हैं, मैं उनसे बात कर बता दूंगा आपको कहाँ पर होगा। लेकिन आप लोग कहीं भी हो उससे क्या लेना देना है, तो आप लोग फाइल पता कर लीजिए कॉलेज में बनाना है कि नहीं, बनाना पड़ता ही है, बना लीजिएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नहीं बनाओगे तो थोड़ा मतलब पहले बता दे रहा हूँ, अंक आपको कम मिल सकता है, तो बना लीजिए, टाइम है प्लीज़। मतलब पेपर वगैरह यूपी पेपर ढेर सारा चीज़ें हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरे बी अगर सदस्य सब्सक्राइब करिए, परिवार के सदस्य जैसे हैं, जो आप लोग कहते हैं मैं वही करता हूँ। प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट है, आप वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, इससे अपना थोड़ा मोटिवेशन होगा। तो वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे प्रिय दोस्तों।